લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ, જેનેટિક ડિઝીઝ અને બેક્ટેરિયલ વાયરલ કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ અને એક મોટી બીમારી જેને આપણે કહીએ કે ઓટોમેન ડિઝીઝ, એમાં એસએલઈ, એમએસ, ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવી ગઈ. એનાથી લોકો પીડાઈ રહ્યા છે. શું દરરોજ યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટાસ્ય કર્મસ્ય યુક્ત સ્વપ્નાઓ બોધસ્ય યોગો ભવતી દુઃખા. કોઈ પ્રોબ્લેમ તમને થશે નહીં. સમ્યક આહાર, આહારચર્યા, ઋતુચર્યા, દિનચર્યા સમ્યક રીતે પાળજો. અમે શું કરવાનું? થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ લેવાના, મુનક્કા, અંજીર, ખજૂર, બાદામ, અખરોટ એ સાંજે પાણીમાં પલાળીને અને એને સાંજે સારી રીતે ગરમ પાણીમાં ધોઈ લો અને ધોઈ કાઢીને પછી એને સાંજે પલાળીને સવારે જે એનું પાણી છે ને એને પી જવાનું, પછી આ ખાવાનું. આ થોડા ડ્રાયફ્રૂટ ખાવાના, થોડા આ અંકુરિત ખાવાનું, આ થોડાક સલાદ ખાવાનું, વેજીટેબલ મિક્સ ખાવાનું અને દાળ પણ આ મિક્સ ખાવાની. આ મિક્સ દાળ છે ને આ જ ખાવાની, ફક્ત એક દાળ નહીં. અને મિક્સ ફ્રૂટ ખાવાના, મિક્સ આટાની આ રોટી ખાવાની. ફક્ત જો ગેહું અને રાઈસ, વીટ અને રાઈસ, આ જ નહીં. અને આ બધું કરશે પ્રયોગ. અને જે ના દાંત સારા હોય ને તો એને તો આમ ડાયરેક્ટ અને ગરમ પાણીથી સારી રીતે એને ધોઈને પછી એને ખાવાનું. આ જબરદસ્ત, એ તો હું પાછી ખાઈ લઈશ. અને જેને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી જોઈએ પછી એને આ જ્યુસ પી લેવાનું. આ છોકરીએ પોતાનું શું બીમારી હતી તમને? ऑटोइम्यून डिसीज एसएलई. एसएलई थी गई. और उम्र कितनी है बेटा? 21 वर्ष की उम्र है. ऑटोइम्यून डिजीज इसको हो गया. और उससे क्या क्या असर आया? उससे लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, आंखों पर, चेहरे पर, रीढ़ की हड्डी पर असर आने लगता. आपको कहाँ से शुरू हुआ असर? पैरों से. हाँ, पूरी स्वेलिंग आती थी और चल नहीं पाती थी. तो फिर कैसे काम कैसे करते? काम करती नहीं थी. भैया उठा के लेके जाते थे, मम्मी गोद में उठाना पड़ता? हाँ, गोद में उठाना पड़ता था. और वजन भी कम हो गया था? हाँ. कितना? वेट अभी 30, आज यहाँ पे 1 किलो बढ़ गया है, 35. और पहले कितना था? पहले योगपीठ में गई थी मैं, तो वहाँ पे अच्छा था. फिर सीआरपी लेवल बहुत बढ़ गया था और एडमिट हो गई थी मैं. इसमें RAN, AVN, HLB, पता नहीं क्या क्या जितने भी ये सब लेवल से बढ़ जाते हैं. 15-15 दिन में एडमिट रहती थी मैं. और अब क्या हाल है तेरा? अब कमर का दर्द अब ठीक हो गया है, पहले से बहुत ही ठीक हो गया. और अब तो खुद चल रही है? हाँ, खुद का काम कर सकती हूँ मैं. खुद का काम खुद करने लग गई. चलो, हाँ, अब अपने पैरों पर चलने लग गए. अपने पैरों से सब काम हो रहा है. दूसरी देखो, ये गुड़िया इधर बैठी है, ये गोमुखासन कर रही थी. अभी तो गोमुखासन, वक्रासन, मंडूकासन 10-10 मिनट करके, 10-10 मिनट एक आसन करके इसने डायबिटीज को पराजित कर लिया. क्या था बेटा बताओ? टाइप 1 डायबिटीज़ थी. मैं 9 यूनिट लेती थी, 18 यूनिट टोटल. अब मैं नहीं लेती इंसुलिन. और हुआ कब था बेटा? ये मई में हुआ था मुझे. मई में. और इसने 5-5, 10-10 मिनट किया आसन. 5-5 मिनट करके 2 राउंड में 10 मिनट कर लेती है एक आसन को. मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन. और अब इंसुलिन पूरा बंद हो गई है. बंद हो गया तो पूरी खुश है. और इसके चेहरे पर खुशी इसलिए भी है कि एक आसन को जितना चाहिए उतना पूरा करती. चलो बेटा, दोबारा अब योग मुद्रासन करो. मंडूक आसन वज्रासन में बैठ करके, और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके. और ऐसे ही जिन्होंने अपनी अलग अलग बीमारियों को ठीक किया है, उनके इंस्पिरेशंस के साथ आपको योग करा रहे, जिससे कि आप भी अपने तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, सारे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, फिजिकल, मेंटल, सब डिजीज से मुक्त होकर, रोग मुक्त होकर के जिंदगी को जी सकते हो. तुमने क्या क्या किया बेटा?
नाम बोलो अपना। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं आरा बिहार से हूँ। मैं एक बार डिटॉल साबुन लगाया, उसी से मेरा पूरा रिएक्शन हो गया। पूरा कान के पीछे इधर काला हो गया, पूरा चेहरे में काला हो गया, हाथ में डिटोल को तो लोग इसीलिए लगाते हैं कि वो सबसे ज्यादा जो है पूरा काला हो गया, ये दोनों हाथ में। उसके बाद मैं सीएमसी भेलोर, हाइजीन के लिए सबसे अच्छा है डिटोल। डिटोल ऐसा खूब प्रचार कर रखा है। उसके बाद मैं सीएमसी भेलोर गया, वहाँ पे मेरा पैच टेस्ट हुआ। पैच टेस्ट के बाद बोला कि आपको डिटॉल साबुन से रिएक्शन हो गया है और 2-2 हज़ार रुपये का क्रीम लिख दिए फेस में लगाने के लिए। उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बाबा जी का एक बार वो बता रहे थे कि एलोवेरा और हल्दी लगाए, वो क्रीम मैंने खरीद के लगाया तो मेरा 60-70% जो है ये दाग ख़त्म हो गया है। और मैं तो यहाँ बाबा जी के दर्शन करने आया हूँ कि यहाँ जाऊँगा तो इनका कुछ और आशीर्वाद मिल जाएगा। बस मुझे क्या ठीक किया वो? और वो मेरा कान जो था, कान का मेरा डॉक्टर बोले कि कान का जो है कोरोना का सेकेंड डोज लेने के बाद वो मेरा तीनों हड्डी सड़ गया है बाएं कान का। और 24 घंटा कान में लगता था कि झिंगुर बोल रहा है, सनसनाहट हो रहा है, हमको भूख प्यास सब खत्म हो गया। और उसके बाद हमको चक्कर की बीमारी हो गई, 24 आवर वर्टिगो, अब हम सर नहीं उठा सकते हैं। 1 महीना तो मैं बेड पर पड़ा रहा और रूम में ही मेरा टॉयलेट बाथरूम भाई लोग उठा के कराते थे। उसके बाद कि बाबा जी कान के बारे में कुछ बोलेंगे, तब इन्होंने इनका आया कि ईयर ग्रिट खाओ, कान में किसी तरह की भी बीमारी है तो ईयर ग्रिट, बस ईयर ग्रिट खाई। पहले ही दिन से हमारा सनसनाहट बंद हो गया। अब 5 दिन खाते खाते कान बहना और कान का जो हड्डी का बीमारी जो सड़ा हुआ था वो सब खत्म हो गया, चक्कर ठीक हो गया और उसके बाद मैं एकदम स्वस्थ हो गया। अभी वर्टिगो भी था ना? वर्टिगो 1 महीना से था, एकदम सर चारपाई पर पड़ा रहता था, लेटे लेटे अनुलोम विलोम। 1 महीने बेड पर पड़े रहे, बस अनुलोम विलोम और कपाल भाती सोए सोए करते थे और उसी से हमारा ये ठीक हो गया योगा से। बस हम यहाँ बाबा जी के दर्शन करने आए हैं कि जिनका आवाज़ सुन के टीवी पर हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं, तो दर्शन कर लेंगे तो हमको जरूर और कुछ फायदा होगा। बस यहाँ हम ये टीचर है, मैंने कहा योग टीचर हो जाओ, तो योग भी कराओ टीचिंग भी कराओ, अगले बहन को देना जाओ। नमस्कार बाबा जी, मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मैं फर्स्ट टाइम में मिली हूँ और मैं आपके साथ योग करना चाहती थी। 23 ईयर्स से मेरे को थायराइड था जो मैंने बिल्कुल क्योर कर लिया है। 23 ईयर्स? हाँ जी, मेरे छोटे बेटे के होने के बाद ही हो गया था और अब मेरे को फाइब्रोइड है जो मैं बिल्कुल ठीक करना चाहती हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है मैं ठीक कर लूँगी। तो जब इतना विश्वास है तो हो ही जाएगी। हाँ जी। थायराइड लोग कहते हैं जिंदगी भर ठीक नहीं होता है, पूरा ठीक करके बैठी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। चलो बहुत आशीर्वाद अगले को देना। करो वक्रासन करो सब। बाबा जी प्रणाम। मैं कोलकाता से आई हूँ, मेरा नाम अनीता सिंह है। बाबा मेरा बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो मैं आपको फॉलो करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं जो आप बताते हैं योगा वही मैं करती हूँ, तो उससे मेरा बैक ये बहुत अच्छा है अभी। तो आपसे मैं भी मिलने ही आई हूँ बाबा जी। अब बैक अच्छा कर लिया, अब बैक के लिए क्या करें? छोटे छोटे आसन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, यही करवाते हैं, अभी भी करवाएंगे। आटलूज करवाती अब मोटी मोटी बीमारियों मटी जैसे है। अब मटाड़ी दीदी से बेने। हाँ, अगले को देना। जी ओम स्वामी जी, जब मैं आई थी तो मेरे से चला नहीं जा रहा था। चलो उल्टे लेट जाओ मकरासन में। हाँ। बड़ी मुश्किल से चल के आ रही थी। हाँ। अब घुटनों में काफ़ी फर्क पड़ गया है और मैं अब सारा यहाँ चल रही हूँ, तो गाड़ी की इतनी वेट करती भी नहीं भी करती तब भी चल लेती है मतलब। और मैं अब पालती भी मार रही हूँ, नहीं तो मेरे को घर में बहुत दिक्कत होती थी। उम्र कितनी होगी अम्मा? अब मेरी 72 हो गई है। अब बताओ, इस उम्र में भी पालती मार ली और चलने में भी फिरने में भी। और कमर दर्द था मेरा, वो भी मेरा काफी फर्क से अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ। सर्दी के ऋतु में लोग कहते हैं सर्दी में तो दर्द बढ़ता है। हाँ। घर में रहती तो चीखती रहती। हाँ, थोड़ा सा भी चलती थी ना मेरी टांगे भारी हो जाती थी, तो फिर बहन को देना। अब देखो 70-72 साल की उम्र में भी दर्द ठीक कर रहे हैं। तामिसाने म नेपाल से आए हूँ, मेरा हिंदी बोलने के राम्रो से आएगा है ना? आपका रामरो छे। मैं पहले 14-15 साल से आपके फॉलोअर फैन है। मेरा बहुत रोग पार कर रहे आई रहा हूँ। अभी फिर मेरा शरीर में मस्कुलर डिस्टर्बी आया था। अच्छा। 6-7 महीना के बाद चाल चेक करके हो था पाए। अनि उसके बाद मेरा ये कोरोना के लिए मैं 2-4 महीना में घर में ही बस के दिन भर योगा करी रही हूँ। दिन? हाँ। अनि जूस, एलोवेरा का जूस, अनि जो व्हाइट ग्रास, ये सब ये आपके बोलेगा बात सब जूस पिएगा। गोधन अर्घ। गोधन अर्घ। हाँ।
अनि उसका बाद म साउन का ये 23-24 गते मैं यहाँ आया हूँ, 7 दिन के ट्रीटमेंट करके गया था। फिर मेरे साथ में बेटा, 2 बेटा बहन लेके मैं फिर आया हूँ। मैं बहुत ठीक हुए, मेरा प्रेशर थायराइड सब ठीक करे। क्या नाम है तेरा? मेरा सुजाता लामी छानी। सुजाता के लिए तो भाई जोरदार ताली बजती है। नेपाल के चितौन बटा आया हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रोफी को हरा दिया और इसके परिवार में जेनेटिकली मस्कुलर प्रॉब्लम मेरा परिवार में यही था। मेरा भाई 2 भाई ईसा रोग से गया, मेरा बहन का बेटा भी वही हुआ, 10 साल का है। सबको बचा लेगी, अब जो बच गए उनको बचाना। हाँ, जो चले गए वो कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ी हिम्मत वाली। क्या नाम है? मैं सुजाता लामी छाने। सुजाता। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हाँ, कल भी मिले थे ना तो। हाँ, अब तेरे पूरा ठीक करेंगे कल सारे तेरे कुनबे खानदान को। अब योग करवाना सबको। चलो पीछे दे दे। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी, मैं जब यहाँ आई हूँ तो मेरे पैरों के तलवे में बहुत ज्यादा जलन होती थी। हाँ। रात को नींद नहीं आती थी, 3-4 बजे मुझे नींद आती थी। अरे राम। कभी बिस्तर में अंदर पैर, कभी बाहर। अब यहाँ आके वो जो मेरा पैक लगाया तलवों में, उससे बिल्कुल ऐसा लगता कि हुई ही नहीं थी मुझे जलन। अरे राम, पूरा ठीक कर लिया? बिल्कुल 4 दिन में पूरा ठीक हो गया है। तो जोरदार काम हो गया। और सर्वाइकल था, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस था। सर्वाइकल इतना ज्यादा था कि गर्दन नहीं घुमा पाती थी मैं। और अब मेरा सर्वाइकल में 70% आराम है, स्पॉन्डिलाइटिस में भी आराम है। और नाक में एलर्जी इतनी थी कि सुबह उठते ही मुझे इतनी छींकें आती थी, नाक से पानी बहता था। वो भी सब यहाँ बंद है, मैंने नेति की है, सब जो इन लोगों ने बताया है, सूत्र नेति सब किया कर। तो अब मुझे छींकें नहीं आ रही। 2 दिन बाद ही आराम मिल गया था मुझे। चलो बहुत आशीर्वाद आगे को देना। ओम स्वामी जी। ओम। आपके चरण में शतकोटि प्रणाम। मैं बांग्ला रेखे एसेছি। हाँ, बांग्ला में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी, मेरा तो माने भगवान का 108 के नाम का तेरा मेरा 108 बीमार था। 108 बीमार? मैंने क्या नहीं ठीक किया तो मैं भूल भी जाऊँ ना। कोई तो, थोड़ा थोड़ा याद करके बता। मेरा तो 2000 साल में शादी हुआ, उसी के टाइम से मेरा माइग्रेन शुरू हुआ। हाँ। वो माइग्रेन था, महीना में 1 बार आया तो 4 दिन रहता। वो आर भी नहीं को भी आया, फिर महीना में आबार 1 बार आया तो 4 दिन हुआ, इसलिए था ये। तो मैं पता नहीं, तो वो सेरिडॉन खा के मेरा तो एकदम खराब। वो कलकत्ता में तो सारी डॉक्टर दिखाया, कोई किसी ने बताया 2 महीना 6 महीना ये एलोपैथी ट्रीटमेंट किया। उसी के वजह से मेरा तबीयत तो बहुत खराब थी। ये 17 साल में मेरा ये बेंगलोर गया था, बेंगलोर निमांस ने क्या जे वहाँ में डायग्नोस किया था। उन्होंने बोला था कि आपका ये बीमारी नहीं सरेगा, आपका पीरियड का समस्या होने से यह हुआ, तो ये आपका पीरियड जब बंद हुआ ये माइग्रेन तब बंद हुआ। उसी के वजह से मेरा तो टेंशन आ गया। जब पीरियड तो भी मेरा 35 साल उम्र था, तभी बोले मैं कभी 50 साल के हो गया तो पीरियड बंद है, ये सिर दर्द लेके क्या करूँ। बोले माता जी आप कुछ पेन किलर ना खाइए, तो उसी के वजह से मेरा तक 80 किलो वजन और फैटी लिवर, अभी कितना सारी बीमारी था। ये तो बहुत भयंकर बीमारी। क्या नाम है तेरा? मंजू पट्टनायक। मंजू पट्टनायक। ओ, तो मैं तो अभी अब तेरा माइग्रेन का क्या हाल है? माइग्रेन तो अभी ठीक है। मैं जोग्राम आने के लिए, मैं ना कोरोना काल में मेरा तो नींद का समस्या था, वो नींद के लिए डॉक्टर के गया था, वो क्या औषध दिया था, तो मेरा बिस्तर में यूरिन लीकेज होना शुरू किया जाए। इतनी हालत, मैं यदि लॉकडाउन ना उठती थी मैं जिंदगी चले जाती। मैं लॉकडाउन उठती तो फ्लाइट करके जोग्राम बुकिंग ना किया, बिना बुकिंग के चला गया। तो वहाँ फेज 8 में बोला था ना बिना बुकिंग के, तो वहाँ नहीं जाना पड़ा। मैं तो रो रही। तो ये एक आपकी महात्मा जी के तरह, सन्यासी जी के तरह मैं साक्षात हुआ पतंजलि वहाँ। तो उन्होंने बोला माँ जी आपका जा तकलीफ खराब, तो वहाँ ना जा सकते, आप ये फेज 2 में ट्रीटमेंट करो। मैं फेज 2 में सचिन त्यागी डॉक्टर के अंडर में मैंने ट्रीटमेंट लेके माने, और उसी समय हुआ चतुर्वेद पुराण यज्ञ चला था, उसी के में खूब फायदा हुआ। स्वामी जी बोला था माँ आपको आप सारा मैंने जो दोनों टाइम यज्ञ हुआ था, वो यज्ञ में पास बैठ के आप सारा टाइम अनुलोम विलोम करो।
मैं तो वही करता हूँ। मैंने 2 दिन में मैं हंसती हूँ। से सचिन त्यागी डॉक्टर बोला था 100 पेशेंट के, मैं ये जॉब आई थी, मैंने क्या थी अभी मैं मरने के अभी लिए। क्या क्या ठीक कर लिया? माइग्रेन, अब बता, माइग्रेन ठीक कर लिया? माइग्रेन, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेरा सारी रिपोर्ट भी है, सब नॉर्मल कर लिया। ट्राइग्लिसरीन हाई 380 था, ट्राइग्लिसरीन वेट तो 85 केजी था। अब कितना हो गया? अभी 60 माने 42 लेके, अरे 62 लेके आया था, अभी तो मैंने 1-1.5 केजी तो कम 60 हो गया। तो सब बीमारी ठीक कर लिया, इसको पता ही नहीं क्या क्या ठीक हो गया। ये तो यही वैक्सीनेशन के बाद मैंने यही अक्टूबर के यहाँ बुकिंग कराने बाद मैं देखने के लिए आया था, बोले जो कोरोना का वैक्सीन लेना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा बाद बीपी तो बढ़ गया। ये वैक्सीनेशन ने भी बहुत लोगों का कबाड़ा कर रखा है। ना बैलेंस क्या ना, बैलेंस बिगाड़ गया। अरे यहाँ बीपी तो हाई है, मेरा हाई बीपी भी था, मैं सारा बीमारी खत्म करके मैंने वही से वैक्सीनेशन के तो क्या हो गया पता नहीं, थोड़ा सा बीपी बढ़ गया और यही बात का प्रॉब्लम शुरू हो गया। चलो वैक्सीनेशन तो 3 दिन में मैं ये साइब्राइक मैंने जो घाट घुरा नहीं पाते, तो मैं घाट टाट सब घुरा नहीं पाते, तो फिर भी और पीरियड का हेवी ब्लीडिंग होता था। नारीशुदा अक्टूबर से लेती थी, तो इस महीना देखती थी, महीना में 2 बार आती है, हेवी ब्लीडिंग आती है। इस महीना ये काल से मेरा पीरियड शुरू है, इस महीना देखती थी, महीना में ठीक टाइम से शुरू हुआ और पहले दिन से शुरू हुआ। मेरा पीरियड का दिक्कत था जो पहले दिन से 2-3 दिन कुछ नहीं होता, लास्ट 2-3 दिन हेवी ब्लीडिंग, माने 2-3 पेट अब का वो भी ठीक हो गया है। यहाँ तो देखता है जो आज पहले दिन से पीरियड आता है, काल से पीरियड शुरू होएगा, इसलिए तो मेरा तो आज सारी ट्रीटमेंट ले नहीं सकता है कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा आपके कृपा से मैं एकदम ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, सीधे वैक्सीनेशन के कारण से मैं एलोपैथी वाला के सुधा पूछते थे, आपको यदि मालूम नहीं था जो ये बीमारी एलोपैथी में नहीं ठीक हुआ, तो आपके पेशेंट के बोलना चाहिए जो ये बीमारी एलोपैथी में नहीं ठीक हुआ, इसके लिए रुकी के मारना नहीं चाहिए। बंगाल वाले क्रांतिकारी होते हैं ना, वाला ने मार दिया, उन्हें तो पता उठा, बोलना चाहिए जे आपको ये बीमारी, ये माइग्रेन, ये मेरा जल नीति सूत्र नीति यही किया, माइग्रेन मेथाबटी लिया, इसी ने मेरा माइग्रेन ठीक हुआ। अब सबको प्रचार करना तो से हमें सबके बोला, मेरा गांव में सब बोले आपका क्या बीमारी है, इतनी मोटी सकी था। मैं गांव का पंचायत, आपके वजह से मैं गांव का पंचायत भी हूँ। मैं बोला था ना गांव का पंचायत का अध्यक्ष है, जो आप जा भी हूँ, बोले जो आप जा भी, ये पहले मोटी मोटी घूमती थी, पतली कैसे हो गई? मोटी थी तो आप बोला था जे आज जे भी स्थान में हो नंबर 1 बन के रहो। मैं पहले था, मैं जब भी गांव में बहू बन के गया था, मेरा पीछे लग गया था जो इसी को पंचायत बनाएगा, कि तो मैं भाबती थी जो गाँव पंचायत में जो आना वो चोर आदमी ना दिया, मेरा यही था। नहीं अभी तो वो आदमी नहीं है। चलो अब अच्छा हो गया, तो अगले को दे दो। हो गया। मेरा बीमारी की वजह से मैं फूला था, अब बीमार सब बाहर गया तो मैं ठीक हूँ। गाँव वाला पूछता है ये पहले ऐसा फूला था, अभी पतला हो गया, बीमार हो गया। बोला नहीं, बीमार हो पहले था। चलो ये बंगाल वाले सब ऐसे खेला होबे कर देते हैं, सब योगा होबे हो गया। इसको अपना खुशी व्यक्त करना है ना, तो सब कर दिया काम। ये बंगाली बाबा ने लगा रखा है, हमारे पास भी एक बंगाली बाबा है, हो गया ना। हाँ, वो हमारे यहाँ पर भी एक बंगाली बाबा है। अच्छा दे देना। बंगाली लोगों को फूल मिल जाए ना, फूल मिल जाए तो इतना खुश हो जाता है। हाँ पीछे देना भाई। ए बाकी सब अब थोड़ी देर प्राणायाम कर लो। हाँ? बोलो बोलो, एक एक करके, 2-2 4-4 वाक्यों में अपनी बात बोलो। हरिओम। प्रणाम। मेरा नाम सुभाष महावर है, मैं रायपुर से आया हूँ। मैं कोरोना में जो है कि बिल्कुल मृत्यु के द्वार पे पहुंच गया था। 70 का मेरा लेवल हो गया था, ऑक्सीजन लेवल, और घर में बेहोश होकर गिर गया था बाथरूम के अंदर ही। तो मेरे को करीब 26 दिन हॉस्पिटल में रहा, 18 दिन करीब ऑक्सीजन पे था। उसके बाद लौटने के बाद मेरा योगा सब छूट गया था, और अभी मेरा गर्दन जो है कि केवल कंधे तक मुड़ता था, अभी 300 डिग्री मुड़ जाता है। पूरा ठीक हो गया।
7 दिन में जो है बहुत फर्क पड़ गया। मुझे आज जाना है, दुख हो रहा है कि आपसे विछो हो रहा है। अभी दोबारा फिर से एक बार टाइम लूंगा मैं। जरूर जरूर, साल में एक बार आ जाए करो, पीछे देना और अलग दूसरे भाई बहनों को। अभी एसपी किया था तो करीब 20 बार मुझे सॉइल हुआ, बिल्कुल पेट क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छा। तुमने क्या ठीक किया माँ? स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरी कमर में पेन रहता था, कमर के छल्ले खसके हुए हैं 4, तो डॉक्टर साहब को दिखा भी दिया, परंतु कमर में मेरे थोड़ा फायदा है, परंतु चलने में मेरे सांस ज्यादा बढ़ता है। अब ये छल्ले भी धीरे धीरे रिपेयर हो जाएंगे माँ। हाँ जी। हाँ, और सांस भी बंद ठीक हो जाएगा। हाँ, कल दवाई लिखी थी डॉक्टर साहब ने, नुका आपको टाइम लगेगा थोड़ा। तो टाइम लगेगा तो हो जाएगा क्या? हाँ बस हो जाएगा, योगा करती रहूंगी मैं। हाँ विश्वास है। आज जा रही हूँ स्वामी जी मैं। ठीक, आशीर्वाद। ठीक है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता हुआ, मैं बिहार से आया हूँ, सारण जिला से। मैं 6 महीना से कमर दर्द और घुटने के दर्द से बहुत परेशान था। यहाँ आकर हम अपना इलाज कराया और योग करके और पीरानील ऑर्थोग्रिड खा के अपना कमर दर्द और घुटना का दर्द बहुत अच्छा कर लिया है। अभी हम बहुत अच्छा खुशी महसूस कर रहा हूँ बाबा जी। कितना उम्र है? 32 वर्ष। 32 वर्ष में देखो ये दर्द आ गए, अब निकाल लिया। चलो आशीर्वाद बेटा। अब अनुलोम विलोम करो लंबा, तो लंबा अनुलोम विलोम। कपाल भाती तो लोग कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कम करते हैं। अनुलोम विलोम भी पूरा करना चाहिए, इससे पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा इम्यूनिटी सब अंदर से हील होने लगता है। तो ये भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, जिसको कोई विशेष लाभ हुआ हो तो बोलना। हाँ? ये हमारे बाबा जी को दो। हाँ? ओम बाबा जी। ओम बाबा जी। बाबा जी मेरे को शुगर था जी। हाँ हाँ। ये टाइम में आया, उस टाइम 550 था। 550 रे? हाँ जी। राम राम। और एक दिन जब यहाँ बुधवार को आए, वीरवार को टेस्ट कराए तो 128 रह गया। 127? एक, हाँ जी। है तो जोरदार काम कर लिया। और मेरे सारे बदन में दर्द रहता था। हाँ। सारा दर्द ठीक है। क्या नाम बाबा जी? प्रीतम सिंह, धर्मकोट से, ये हरियाणा से। प्रीतम सिंह। ये तो 500 था। एक पैरालाइज की शिकायत हुई थी, वो भी अब ठीक है। बाबा ये तो घने फायदे कर। उम्र कितनी थारी? मेरी 68 साल है। 68 साल की उम्र, और शुगर 500 से सीधा 100। 500 से कितना आ गया था? 127 जी। 127 आ गया था। और अब भी उतना ही चल रहा है? अब कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ आज लास्ट है जी, 8वां दिन है। पूरा ठीक कर लिया? हाँ जी। ये तो जोरदार। हाँ जी। प्रीतम भाई ये तो आपने कमाल कर दिया भाई, जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये तो पहले ही दिन से ही काम कर दिया। इतना जल्दी फायदा। अब इसमें एक ही चीज काम करती है, श्रद्धा भक्ति, बस लगे रहे। बाबा जी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछ लो। एक भाई है हमारा, उन्होंने 5-6 साल से दिखता नहीं है दोनों आंखों से। राम राम। तो उसके लिए पहले दिखता था? पहले दिखता था ये दोनों आंखों से, आंखों का ऑपरेशन भी होगा, उसको दिखता नहीं। तो उसको अनुलोम विलोम करवाना 1-1 घंटा। अच्छा जी। और यहाँ एक बार ले आओ अक्षय तर्पण, कुछ आई ग्रिट और औषधियाँ बता देंगे। आई ग्रिट बस्ती है ना, वो घर पे फिर करता रहेगा, ठीक है ना? अच्छा जी। हाँ अभी बुला लो, अभी भीड़ कम है सर्दी में। तो मेरे को ना आंखों की थोड़ी दिक्कत रहेगी जो, और तो ठीक हो गया। अब आई ग्रिट बस्ती आप भी सीख लेना आज ही। हाँ जी। आई ग्रिट बस्ती है। अच्छा जी। वो आई ग्रिट बस्ती। हाँ जी। और थोड़ा अक्षय तर्पण। हाँ जी। ये आप भी सीख लेना। अक्षय तर्पण तो करे जी। हाँ वो अब घर पे भी आई ग्रिट बस्ती भी ले लेना, वो घर पे भी लेना। ठीक है। आंवले का ताजा जूस मिलता है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो આવી રીતે આ ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, આ બધા પ્રાણાયામ અને યોગ અભ્યાસ કરીને મોટા તમે રોગોને મટાડી શકો છો। ચાહે લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ હોય કે જેનેટિક ડિઝીઝ હોય કે ઇન્કેરેબલ ડિઝીઝ હોય કે અસલિયમાં ઓટોમેન ડિઝીઝ હોય, કોઈ ડિઝીઝ અને ડિઝીઝના કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય, એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે સદાય યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો। રાત્રે 8:30 વાગે
હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો સોદાગર કોણ?